हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे तो उसके लिए हमें एक फंक्शन गिवन होता था। फंक्शन का यहाँ पे हम करते थे डिफरेंशिएट। तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करते थे या फिर हम इसे डेरिवेटिव भी बोलते थे। जो आपका फंक्शन निकल कर आता था तो हम उसे बोलते थे कि ये हमारा डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है। तो जब भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना होता है तो इंटीग्रल आप किस तरीके से निकालेंगे कि जो आपका फंक्शन गिवन होगा उसका यहाँ पे आपको उल्टा यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको जो डेरिवेटिव फंक्शन गिवन होगा ना, डेरिवेटिव से आपका इंटीग्रेशन निकलता है। तो सबसे पहले देखो, आपका फंक्शन आता है, इसका यहाँ पे आप करते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के बाद में जो आपका डेरिवेटिव निकल कर आता है उसका यहाँ पे आपको करना है इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका गिवन होगा। तो अभी तक यहाँ पे हम जो निकाल रहे थे वो डिफ्रेंशिएट करते थे। जैसे यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता था एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बट जब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के अंदर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो वो आपका निकल कर आता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी यहाँ पे कोई भी आपका कांस्टेंट फिगर होती है, कांस्टेंट नंबर जो हमें नहीं पता, तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका फॉर्मूलेज जो है वो गिवन है। यहाँ पे जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो फंक्शन का किया जाता था, इंटीग्रेशन के अंदर आप डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा देती हूँ और ये फॉर्मूलेज आपके इंटीग्रेशन के अंदर काम आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो डेरिवेटिव होके निकलता था, जैसे आप देखते हैं ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आता था ई की पावर एक्स। तो ये आपको जो डी एक्स गिवन है ना, ये आपका डेरिवेटिव गिवन है। ये सारे आपके डेरिवेटिव गिवन है। इसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है। के मतलब कोई भी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकल कर आता है आपका। कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करते थे, जब मैं आपको बोलती थी के का डेरिवेटिव बताओ तो आप बोलते थे वन आएगा। बट जब आपको यहाँ पे हम पूछेंगे कि वन का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन निकल कर आएगा एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपका ये चेंजेस निकल कर आए हैं। तो ये आएगा आपका एक्स प्लस सी। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। वन बाय एक्स आपका किसका डेरिवेटिव होता था? लॉग एक्स का। तो यहाँ पे ये आएगा आपका लॉग एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आता है आपका ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ पे आपको गिवन है के मल्टीप्लाई एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। के आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे और इसके बाद में इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करेंगे। जब भी आपके दो जो भी आपकी वेरिएबल्स गिवन होते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, तो यहाँ पे दोनों का ही अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आप एफ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद में प्लस होगा तो प्लस गिवन लगाएंगे, माइनस होगा तो आप माइनस बीच में लगाएंगे, इसके बाद में आप जी फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आप फॉर्मूलेज जो है इनको उतार सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो 1 के अंदर यहाँ पे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जब भी आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना होता है तो साथ में बस आपको x लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस सी। सी हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे आप इसको बाद में 3x भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर यहाँ पे आपको 3 पार्ट गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ पे आपको 6 पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका 1 dx का क्या मतलब है? आपका x प्लस सी। इसके बाद में आपको सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ पे आपका थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। 1 बाय रूट एक्स को यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व होगा x की पावर n से। तो ये आ जाएगा आपका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी।
तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा ए की पावर एक्स का, तो ये आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस सी। यहाँ पे आपका फिफ्थ पार्ट गिवन है 5x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 आपका कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे इसके बाद में आप इंटीग्रेशन करेंगे x dx का। जब आप x dx का यहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। अब इसके बाद में आपको सिक्स्थ पार्ट गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 x की पावर -2 dx। जब भी आपका डिवाइड में होता है तो इसका मतलब है पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -3 प्लस 3। यहाँ पे आ जाएगा 1/9, और x की पावर -1 है तो इसको आप 1/x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आया है वो आ जाएगा आपका -1/9x प्लस सी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। -2 + 1 था तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो ये 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -1/3x प्लस सी। अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट गिवन है। सबसे पहले आपका पार्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a log x प्लस e की पावर x log x ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, दोनों को यहाँ पे अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log x dx। तो यहाँ पे हम इसको लेट करके करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log t। ये आपका फॉर्मूला होता है t का। जब भी आपको इस टाइप से गिवन हो तो ये आपका जो वैल्यू आती है वो t आती है। यहाँ पे आपको गिवन है e की पावर log x, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x की पावर a dx प्लस a की पावर x dx। यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका x की पावर a+1 अपॉन a+1 प्लस ax अपॉन log a प्लस सी। यहाँ पे आपका इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद में आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिए गए हैं, तो आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। x वाली टर्म को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को यहाँ पे आप दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका -3x² प्लस 5x -15 ब्रैकेट क्लोज dx। इसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 -3x³ अपॉन 3 प्लस 5x² अपॉन 2 -15x प्लस सी। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको dy/dx गिवन है क्वेश्चन के अंदर। dy/dx यहाँ पे आपको गिवन है और इसके बाद में आपको y की वैल्यू 4 दी है और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x। तो यहाँ पे आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy/dx का तो ये हो जाएगा y। 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये फंक्शन आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस c। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी है 1 और y की दिया है 4। पुट कर देंगे इसको यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस c। c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 4,
1 + 1 2 होता है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब ये जो वैल्यू है आपको इसके अंदर पुट करना है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन निकल कर आ गया y = x³ + x² + 2। तो ये आपका जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट सॉल्व होगा, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आती है आपकी 9.1। 9.1 आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज है। 9.1 के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका इंटीग्रेशन है। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्टेटमेंट जो है बाय फंक्शन निकालना है। यहाँ पे आपको सी की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको आंसर जो है वो गिवन है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ में ये एंड होता है आपकी वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।